नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बाद अब शहर की राजनीति में एक नया चरण शुरू हो गया है। मंगलवार को कॉर्पोरेटर पद के लिए बीजेपी और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बार महानगर पालिका में कुल 10 स्वीकृत सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिसे लेकर दोनों दलों में पहले से ही तैयारी चल रही थी। इन 10 पदों में से 6 पद भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आए हैं, जबकि 4 पद शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट को मिले हैं। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों ने ऐसे लोगों को मौका देने की कोशिश की है जिनका संगठन में अनुभव हो और जो स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहा हो। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से जिन 6 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, उनमें पूर्व नगर सेवक भरत नखाटे, कुलदीप सूरी, अमित मेढकर, अपर्णा गवते, जगजीवन केड़ी और लक्ष्मीकांत पाटिल शामिल हैं। इनमें से कुछ पहले से भी पालिका की राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं, जबकि कुछ संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन सभी नामों पर सोच समझकर फैसला लिया गया है ताकि पालिका में मजबूत और अनुभव की टीम बनाई जा सके। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से साहिल चौगुले, अंकुश कदम, सुरेश भिल्लारे और द्वारका नाथ भोईर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पार्टी की ओर से बताया जा रहा है कि ये सभी नेता जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों में उनकी पकड़ रही है। शिंदे गुट की कोशिश है कि पालिका में उनकी आवाज मजबूत तरीके से उठे और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई जाए। दरअसल स्वीकृत सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि पार्टी की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। इसके बावजूद पालिका के कामकाज में उनकी अहम भूमिका होती है। वो अलग अलग समितियों में शामिल होकर नीतियों और विकास योजनाओं पर अपनी राय देते हैं। इसलिए इन पदों को लेकर हमेशा राजनीतिक हलकों में खास दिलचस्पी रहती है। अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की औपचारिकताएं की जाएगी। अंतिम सूची जारी होने के बाद इन सदस्यों की नियुक्ति पक्की हो जाएगी। शहर में चर्चा है कि आने वाले समय में पालिका में सत्ता संतुलन और भी स्पष्ट हो जाएगा और विकास कार्यों की दिशा तय करने में इन स्वीकृत सदस्यों की भूमिका अहम रहने वाली है। आपको बता दें कि नवी मुंबई महानगर पालिका में स्वीकृत नगर सेवकों के लिए दाखिल किए गए नामों को लेकर अब नई चर्चा शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन 6 लोगों ने नामांकन भरा है, उनमें से 4 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हाल ही में हुए महानगर पालिका चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी का यह फैसला राजनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। भरत नखाटे पहले नगर सेवक रह चुके हैं और उनका शहर की राजनीति में अच्छा अनुभव माना जाता है। हालांकि इस बार पार्टी उन्हें चुनाव का टिकट नहीं दे पाई थी। इसके बावजूद अब उन्हें स्वीकृत सदस्य के रूप में मौका दिया जा रहा है, जिससे साफ है कि पार्टी उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी की सूची में कुलदीप सूरी एकमात्र ऐसा नाम है जिनका बड़ा राजनीतिक करियर नहीं रहा है। हालांकि वो सिख समाज के एक ऐसे प्रमुख नेता माने जाते हैं और समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। माना जा रहा है कि पार्टी ने सामाजिक संतुलन और अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से उनका नाम आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने अपने संगठन से जुड़े और लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। शिवसेना की सूची में शामिल नामों को पार्टी के प्रति निष्ठा और जमीनी काम के आधार पर चुना गया बताया जा रहा है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने राजनीतिक समीकरण और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत नगर सेवकों के नाम तय किए हैं। अब आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन नियुक्तियों पर अंतिम मुहर लगेगी और इसके बाद ये सदस्य महानगर पालिका के कामकाज में हिस्सा लेंगे। वहीं नवी मुंबई महानगर पालिका में स्वीकृत नगर सेवकों को लेकर अब अलग अलग नामों पर चर्चा तेज हो गई है। खासतौर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की सूची में शामिल चेहरों को लेकर राजनीतिक हलकों में दिलचस्पी देखी जा रही है। अंकुश कदम को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का करीबी माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संगठन और नेतृत्व के साथ उनकी नजदीकी को देखते हुए उन्हें इस सूची में जगह दी गई है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी अपने भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी देना चाहती है। द्वारकानाथ भोईर शिवसेना एरोली के शहर प्रमुख हैं और उनके इलाके में लंबे समय से सक्रियता बनाई रखी है। संगठन में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें स्वीकृत सदस्य के तौर पर मौका दिया गया। साहिल चौगुले ने पहले निर्दलीय नामांकन भरा था, लेकिन बाद में पार्टी के अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद उन्हें शिवसेना की ओर से स्वीकृत सदस्य के लिए आगे बढ़ाया गया। इसे पार्टी के अंदर सामंजस्य का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं सुरेश भिल्लारे भी लंबे समय से शिवसेना में काम कर रहे हैं और संगठन से जुड़े रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और लगातार सक्रियता को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर शिवसेना ने इस बार अपने भरोसेमंद और संगठन से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी है, जबकि बीजेपी ने अनुभव और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने नाम तय किए हैं। अब आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सभी नामों का अंतिम
अंतिम फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो नवी मुंबई महानगर पालिका की अलग-अलग समितियों में सबसे अहम माने जाने वाली परिवहन समिति को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस समिति में कुल 13 सदस्यों का प्रावधान है। नियम के मुताबिक पक्ष और विपक्ष को उनके नगर सेवकों की संख्या के अनुपात में सीटें मिलती है। गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 8 और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट को 5 सदस्य मिलने थे, लेकिन मामला तब दिलचस्प हो गया जब बीजेपी की तरफ से 8 की जगह 12 सदस्यों ने नामांकन फॉर्म भर दिया। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी। पार्टी ने रणनीति के तहत ज्यादा फॉर्म भरकर दबाव बनाने की कोशिश की है। शिवसेना ने शुरुआत में अपने हिस्से के मुताबिक सिर्फ 5 उम्मीदवारों के ही फॉर्म भरे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि बीजेपी ने ज्यादा उम्मीदवार उतार दिए हैं तो उन्होंने भी तुरंत कदम उठाया और 3 और लोगों के फॉर्म भरवा दिए। इस तरह अब शिवसेना की तरफ से कुल 8 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। अब स्थिति यह है कि दोनों पार्टियों की ओर से ये तय संख्या से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर 19 फरवरी तक किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया और किसी का नामांकन रद्द नहीं हुआ तो फिर मामला महासभा में चुनाव तक पहुंच सकता है। ऐसे में परिवहन समिति के लिए सीधा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। परिवहन समिति शहर की लोकल बस सेवा और उससे जुड़े फैसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इस समिति में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व पाने के लिए दोनों ही पार्टियां पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि आपसी सहमति बनती है या फिर महासभा में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अब इसी सब को लेकर नवी मुंबई की राजनीति में इस समय अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आई है। महानगर पालिका चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर स्वीकृत नगर सेवकों की नियुक्ति और परिवहन समिति के गठन तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन नामों को मौका दिया गया है उनमें ज्यादातर नेता नाइक समर्थन माने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी के अंदर एक खास गुट का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में मंदा मात्रे के किसी भी समर्थक को जगह नहीं मिली है, न टिकट वितरण में, न स्वीकृत नगर सेवकों की सूची में और न ही परिवहन समिति के नामों में उनके खेमे को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसी वजह से वो खुलकर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। अपनी प्रतिक्रिया में मंदा मात्रे ने तीखे शब्दों में कहा कि नाइक परिवार मुझे क्या झटका देगा, मैंने खुद उन्हें 2 बार झटका दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि एक चुनाव में उन्होंने गणेश नाइक को हराया था और दूसरी बार उनके बेटे संदीप नाइक को मात दी थी। उनका कहना है कि वो अपनी राजनीति खुद के दम पर करती हैं और कभी किसी के सामने पद मांगने नहीं गई हैं। मंदा मात्रे की इस खुली नाराजगी से ये संकेत मिल रहा है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। उनके समर्थकों का भी कहना है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है, जबकि वो लंबे समय से पार्टी के लिए काम करती रही हैं। वहीं इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद संजीव नाइक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी नाम वरिष्ठ नेताओं की सहमति से तय किए गए हैं और इसमें किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी का नाम जानबूझकर नहीं काटा गया, बल्कि संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। फिलहाल नवी मुंबई बीजेपी में गुटबाजी की चर्चा जोरों पर है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस नाराजगी को कैसे संभालता है और आने वाले समय में इसका स्थानीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।